देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.2 में थे, और उसमें जो हमने बेस पढ़ा वो क्या पढ़ा, उसमें मेनली जो है ना वो टेबल ही आपकी यूज हो रही है भाई। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 करवा दिया, अब तुम पढ़ो 32 भाई। देखो 32 में लिखा हुआ है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है भाई। उसके बाद को है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है भाई। एंगल ए इक्वल टू कौन है, एंगल सी है। और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जो इसका पहला पार्ट है ना, इसमें लिखा हुआ भाई साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे। देखो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और वो ट्रायंगल आपकी कैसी है, राइट एंगल, एंड जिसका एक एंगल कौन है 90 का भाई। तो बनाना एक बार, ये मान ली कोई ट्रायंगल आपकी, और जो राइट एंगल वो बी पर बना हुआ है। जो राइट एंगल है ना, यानी इसको आपने बी लेना है। अगर आपने इसको बी लेना है तो फिर ए आपने इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि लिखना अपने एंटी क्लॉकवाइज होता है, लिखना में सबको एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर बी मेरा ये है तो ए फिर ये लेना पड़ेगा नहीं, ताकि ए बी और सी, ताकि मैं ऐसे लिख पाऊं, तो फिर मेरा सी हो जाएगा। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका राइट एंगल कहां पर है, बी पर, और साथ में को है जो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ये और ये एंगल आपके इक्वल है। और आपने इसकी वैल्यू बतानी है, और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास ए और सी एंगल होगा। क्यों, क्योंकि वो एंगल मैं यहां लिखूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ए और जो सी एंगल है ना, वो निकालने बिल्कुल आसान है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्यों भाई, ये ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों का सम 180, 90 है ना। और इन जो बाकी के दो बच गए तो इनका भी सम 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 है। 90 तो अकेला ही हो गया, तो इन दोनों का सम भी कौन होगा, 90 होगा। अब दोनों का सम 90 है और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 होगा। दोनों का सम 90 है ना, और वो खुद का वही इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो 45 के होंगे। तो जहां पर ए और सी है वहां लिख दो 45 और वैल्यू आ जाएगी टेबल में देख कर। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो। तो सॉल्यूशन गिवन है भाई, ए ट्रायंगल गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू कौन, 90 है मेरा भाई, और साथ में लिखा हुआ है एंगल ए इक्वल टू कौन है, एंगल सी है भाई। ठीक है, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सको भाई कि पूरा पूरा लिख दो, सिंस वी नो डेट तीनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कौन होता है 180, पर एंगल बी तो कौन है 90 है ना, तो लिखो यहाँ पर 90।
तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू कौन 180। क्यों भाई? क्योंकि आपको गिवन है कि जो एंगल बी है ना वो आपका कौन है 90 है। अब 90 को ले जाओ साइड, तो एंगल ए ये तरीका पूरा लिखने का, तो 180 में 90 गया 90 आ जाएगा। अब वो खुद को है कि एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल है, तो जहां पर एंगल ए है यानी वहां पर एंगल सी आप लिख सको तो लिख दो। तो जहां पर एंगल ए वहां पर एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू कौन 90, क्योंकि ये भी तो आपको गिवन है ना। देखो तो आपको पता है कि 45 के आने क्यों आने वो लिख रहे हैं। तो 2 एंगल सी इक्वल टू 90। अब 2 से ये 45, तो एंगल सी कौन होगा? तो एंगल सी मेरा बनेगा 45, और एंगल सी 45 आ गया तो एंगल ए भी कौन होगा 45, क्योंकि वो इक्वल है। तो विच इंप्लाइज, तो एंगल ए भी कौन होगा फिर मेरा 45 होगा। वैसे बात तो हमने यहाँ तो पता लग गई थी, पर वो लिखी हमने वो चीज। अब इसकी वैल्यू हमने बतानी है ना, तो लिखो भी तो भाई। तो जो आपका पहला पार्ट है इसमें हमने वैल्यू बतानी है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी रखो भी तो भाई। तो ए और सी मेरे कौन है 45 लिखो, साइन 45 कोस 45 प्लस जहां ए वहां लिखो कोस 45 इनटू में कौन साइन 45। अब लिख दो भी सबकी वैल्यू। साइन 45 आपका होता है 1/√2, 1/√2। कोस 45 ये भी 1/√2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 45 भाई ये भी 1/√2। अब करना सोल्व, 1 × 1 1, √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है ना, प्लस 1 × 1 1, √2 की मल्टीप्लाई 2 और 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 होगा आंसर। देखो बिल्कुल आसान है, वो खुद कहो भाई ए बी और सी मेरी कौन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी एंगल 90 का है, और आपने इसकी वैल्यू बतानी है। और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास ए और सी होगा। अब वो ए और सी कैसे निकालोगे? तीनों का सम 180 होता है, 180 में से 90 दे रहा है यानी जो बाकी के दो बच गए ना इनका भी सम 90 होगा। जब इनका सम 90 है और वो खुद को है ये इक्वल है, ये इक्वल है, दोनों का सम 90, दोनों फिर आपके 45 के नहीं होंगे यानी ए और सी मेरे 45 के होंगे। वो लिख दिया आंसर आ गया। वैसे तरीका लिखने का पेपर में कि पेपर में आप इसको ऐसे समझाओगे उसको। जो इसका सेकंड है ना वो फिर तुम कर लेना भाई, जो इसका सेकंड पार्ट है वो तुम करोगे। उसमें एंगल आपका बी भी है ना, और जहां पर बी है वहां पर क्या लिखोगे 90, तो वो तुमने करना भाई। जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना इसके जैसा बिल्कुल मैंने करवा दिए, 29 30 और 31 बिल्कुल 33 के जैसे हैं, तो ये तुमने करना है। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ोगे, पढ़ना 34। देखो 34 में क्या लिखा हुआ है,
34 में लिखा हुआ भाई इन ट्रेंगल, क्वेश्चन नंबर 34 में है इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू भाई। उसके बाद लिखा हुआ है जो पी क्यू है ना वो मेरी 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू मेरी 3 सेंटीमीटर है भाई। और जो पी आर है ना, जो पी आर है वो मेरी 6 सेंटीमीटर है। और आपने वैल्यू बतानी है, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना भाई, एंगल पी एंड एंगल आर आपने बताना है, एंगल पी और एंगल आर आपने बताना है। ये सब कुछ गिवन है, ये जो है ना सब कुछ आपको गिवन है। तो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो राइट एंगल है वो कहां पर बना हुआ है, क्यू के ऊपर बना हुआ है। तो बनाना एक बार भाई, ये मान लो कौन है मेरी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो क्यू है। तो आप पी इसको लोगे, ये मेरा क्यू और ये मेरा कौन है आर, क्योंकि जो राइट एंगल है आपका क्यू के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद खुद कहो वो भाई कि जो पी क्यू वो मेरी 3 सेंटीमीटर है और पी आर कौन है मेरी, पी आर मेरी 6 है। अब मैं चाहूं तो ना तो जो क्यू आर वो मैं निकाल सकता हूं, किसका यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके। पर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो जो है ना एंगल पी और एंगल आर बताना है। अब देखो वो कैसे बताओगे, देखो अगर आप चाहो तो क्यू आर तो आप निकाल पाओगे, किसका यूज करके ना, पाइथागोरस का यूज करके। अब क्वेश्चन ये है कि आप पी और आर एंगल कैसे निकालोगे, बल्कि ये बेस होता है भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको साइड पता हो ना, अगर आपको साइड पता हो और आपको एंगल बताने हो तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होता है। हमेशा किसका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप चाहो उसी का यूज कर सको, चाहे साइन थीटा यूज करो, चाहे कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, किसी का भी यूज करो, ये एंगल आपके आ जाएंगे। तो जब आपको किसी ट्रायंगल की साइड पता हो ना और आपको एंगल बताने हो तो हमेशा किसका यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा। तो आप ये निकाल लो एक बार। तो पेपर में आप ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन गिवन है भाई, गिवन ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच जो एंगल क्यू आपका कौन है वो 90 है ना, एंड और आपको क्या गिवन है भाई कि जो मेरी पी क्यू है वो मेरी 3 सेंटीमीटर है। पी आर कौन है भाई, पी आर है मेरी 6 सेंटीमीटर है। अब कर पाइथागोरस का यूज क्यू आर और निकाल लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना यूज भाई। तो क्या होते हैं मेरी पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लिखो भाई पी आर कौन है मेरी, पी आर है मेरी 6 का स्क्वायर 36, पी क्यू कौन है 3 का स्क्वायर 9, क्यू आर का स्क्वायर 9 को लिया इस साइड तो 36 में से 9 गया भाई 27 इक्वल टू कौन, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कौन होगी, तो इसका रूट हो जाएगा रूट 27। और हमने क्या बेस पढ़ रखा है, जब रूट में बड़ा नंबर होना तो उसके 2 हिस्से करेंगे और इस तरीके से करेंगे, एक का तो पूरा पूरा रूट निकल है और एक का चाहे रूट ना भी निकलो, करना इसके 2 हिस्से हुए। तो 27 को लिखोगे 9 गुणा 3
अब 9 का रूट 3 और 3 के ऊपर यूं का यूं, और जो आपकी क्यू आर है वो कौन आई 3 रूट 3। अब आपको तो ये एंगल बताने हैं, तो जब भी आपको साइड पता हो और एंगल बताना हो ना तो हमेशा रेशो का यूज होगा। आप किसी का भी यूज कर लो, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट किसी का भी करो, बोलो किसका करो। चलो मुझे यूज है ना वो साइन का ही कर लो। अगर आपको पी एंगल बताना है तो आप साइन पी निकालो। क्या निकालो साइन पी। साइन पी क्या होता है साइन भाई, साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल मैंने पी माना है तो एंगल के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है मेरा 3 रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा वो 6, 3 दूनी 6, यानी साइन पी इक्वल टू कौन रूट 3/2। अब आपको ये पी बताना है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कहाँ होती है 60 के ऊपर 1 यानी एंगल कौन होगा, देयरफॉर P इक्वल टू कौन होगा 60 बनेगा मेरा। तो जब भी आपको साइड पता हो और आपको एंगल बताना हो ना तो रेशो का यूज होकर निकलेगा वो। अब जैसे मान आपको आर बताना है तो आर में फिर करो रेशो का यूज। चलो अब की बार भी साइन का यूज कर लो, यानी आप साइन आर निकालो। साइन आर, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब की बार एंगल में देखो आर है तो एंगल के सामने अब की बार ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है मेरा 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 6, 3 दूनी 6, यानी साइन आर इक्वल टू कौन 1/2, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है 30/1, यानी आर कौन होगा मेरा, तो आर मेरा बनेगा भाई 30 योग। तो जब भी ट्रायंगल आपकी राइट एंगल हो और आपको उसकी साइड पता हो और आपको एंगल बताने हो तो रेशो का यूज होकर निकलेगा। आपकी मन मर्जी है, आप किसी भी रेशो की निकाल लो वैल्यू, उसी एंगल को लेकर ने जिसकी आपको वैल्यू बतानी है तो वहां से एंगल आ जाएगा अपना फिर। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल।